नूरी, तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा रोज में धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे ना। अगर आग लगी हो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो क्या उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। क्या अम्मी खुद को सजा देना चाहती हैं या खुद से ही कहीं चली गई हैं वो? अगर वो खुद जाती तो लेटर छोड़ कर ना जाती। यकीनन कोई और शामिल है इसमें। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम किडनैपर्स की डिमांड मान लो, वरना सुल्ताना बेगम की लाश का तो नहीं पता, पर हदीका और शानजे की लाश पहले मिलेगी, वो भी वासिक के हाथों कत्ल होकर। जिब्रान भाई प्लीज मुझे इतना मजबूर ना करें कि मैं हानिया मॉम की हिमायत में आपको इस घर से जाने के लिए कहूँ। आइंदा मैं आपके मुंह से माहीन मॉम के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहती। आज हाथ उठाया उसने मुझ पर और ये बात मैंने काउंट कर ली है। वक्त आने पर इस थप्पड़ का जवाब तो मैं जरूर लूंगी। ये तुम सब इसलिए कर रहे हो ना ताकि मेरा तुमसे रिश्ता हो जाए। भूल है ये तुम्हारी। हाँ वासिक, अब बताओ क्या बात है जो तुम शानजे के सामने नहीं करना चाहते थे। लेकिन मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम शानजे से कुछ छुपा रहे हो। आप मुझे ये बताएं फरहान भाई, क्या शानजे ने अम्मी पे कोई जादू टोना करवाया था? ये तुमसे किसने कहा? मतलब ये बात सच है? नहीं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। क्या शानजे ने अम्मी से ये नहीं कहा था कि उसी ने अम्मी पर स्लीप पैरालाइज की बीमारी मुसल्लत करने के लिए जादू टोना करवाया था? नहीं वासिक, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो कोमल ने शानजे से कहा था कि अम्मी को ये जादू टोना और भूत प्रेत से डर लगता है, और शानजे को जब ये पता चला कि अम्मी इस बीमारी में मुब्तला रही हैं तो उसने अम्मी पर रोब रखने के लिए सिर्फ ये कह दिया कि उसने अम्मी पर जादू चलाया है। और ये बात आप जानते थे? हाँ, मैंने शानजे से पूछा था और उसने तस्लीम भी कर लिया था कि ये सब जस्ट अम्मी को डराने के लिए किया उसने। इसका मतलब है फरहान भाई कि वो आपकी मर्जी से ही अम्मी पर रोब जमा रही थी। और कोमल भी तो यही करती थी वासिक। मैंने तुम्हें बताया तो है ना कि शानजे को कोमल ने ही। कोमल का नाम मत लीजिए फरहान भाई, कोमल जैसी कोई नहीं। सुना आपने? देखो, हम यहाँ अम्मी के बारे में बात करने के लिए बैठे थे और तुम। अम्मी के बारे में ही बात कर रहा हूँ फरहान भाई। आपकी शानजे बेगम ने सिर्फ अम्मी पर ही नहीं बल्कि हम सब घर वालों पर जादू टोना करवा के रखा है। आपसे शादी करने की फ्रस्ट्रेशन में पागल हो चुकी थी। इसी वजह से हदीका भाभी से भी अम्मी की कभी नहीं बनी और हानिया की तलाक भी उसी की वजह से हुई। बस वासिक, जो मुंह में है बके जा रहे हो तुम। उसी की वजह से तुम आज अरबों रुपए की जायदाद और कारोबार के वारिस बने फिरते हो, और कोमल की मौत भी उसकी वजह से हुई होगी, है ना? क्या बात कर रहे हो वासिक? क्या हो गया तुम्हें? ये किसके पास से उठकर आए हो तुम, और क्या सोच रहे हो तुम? मैंने सिर्फ ये पूछा था कि अम्मी कहाँ है। ये तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हो?
यार बताओ मेरे भाई, अम्मी का कुछ पता चला या नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा फरहान भाई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जिब्रान माहीन पे इल्ज़ाम लगा रहा है, हानिया जिब्रान पे इल्ज़ाम लगा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुम्हें पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है अम्मी ने खुद अपने आप को गायब करवाया है, और ये बात शांजे ने मुझे समझाई थी। और तुम सोचते रहो कि इसके पीछे शांजे का हाथ है या किसी और का, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे पास और भी इश्यूज़ हैं हैंडल करने के लिए। आ जाएंगी अम्मी जब उनको आना होगा। तो फिर क्या सोचा है आपने नानी के बारे में? यार कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। तो क्या ये बात सच है कि किडनैपर्स ने यही डिमांड रखी है कि हानिया मॉम इस घर से चली जाएं? क्या तुम हानिया से मिल के आ रहे हो? माहीन मॉम ने बताया मुझे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, औरतें ज्यादा ज़हीन होती हैं या फिर मर्द? अगर मैं अपना और शाफी का कंपैरिजन करूं तो औरतें। करेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि औरतें ज़्यादा चालाक होती हैं या फिर मर्द? अगर मैं अपने स्कूल फेलोज़ के मुकाबले में कंपैरिजन करूं तो अगेन औरतें। अगेन करेक्ट। अब मुझे ये बताओ कि औरतें ज़्यादा अक्लमंद होती हैं या फिर मर्द? ये ज़हीन होना, चालाक होना और अक्लमंद होना सब एक ही बात नहीं है क्या? एक ही तो बात नहीं है आयान। ज़हीन, अक्लमंद और चालाक, जिसके अंदर ये तीनों खुसूसियात पाई जाएं, वो ज़हनी तौर पर सियासतदान होता है। और तुम्हारी माहीन मॉम वही है। इससे पहले मैं यही सोचता था कि मर्द ज़्यादा अक्लमंद होते हैं, क्योंकि मैं खुद को अक्लमंद समझता था। लेकिन तुम्हारी माहीन मॉम से मिलने के बाद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि वो मुझसे ज़्यादा चालाक, मुझसे ज़्यादा अक्लमंद और मुझसे ज़्यादा ज़हीन है। क्योंकि आयान तुम्हारी माहीन मॉम को दूसरों को अपने मुफाद की खातिर मजबूर करना आता है। अगर मुझे हानिया का ख्याल ना होता ना, तो मैं कभी इतना मजबूर ना होता। लेकिन अगर आज मैं इस किस्से से अपनी जान छुड़ा लूं, तो तुम्हारी नानी की जान खतरे में आ जाएगी यार। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप माहीन मॉम के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन कैसे दे सकते हैं? हम तो नानी जान के बारे में बात कर रहे थे ना। उनकी जान को खतरा कैसे है? और इस सब में माहीन मॉम का क्या कंसर्न है? आप प्लीज मुझे खुलकर एक्सप्लेन करेंगे? आयान एक आखिरी सवाल, तुम्हारे लिए मैं ज्यादा काबिल एतमाद हूं या फिर तुम्हारी माहीन मॉम? ऑब्वियसली आप। तो आयान फिर तुम्हें मेरा साथ देना होगा अपनी नानी को बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी नानी को माहीन मलिक ने ही अगवा कराया और मुझे तुम्हारी मदद से इस बात के सबूत इकट्ठे करने होंगे। आप बताएं मुझे क्या करना होगा? आयान तुम्हें अपनी माहीन मॉम का सच जीतना होगा। बहुत बेशर्मी की बात है फरहान, और ऊपर से मुस्कुरा रहे हो, ये तो उससे भी ज्यादा बेशर्मी की बात है। एक्चुअली तुम्हें पता है, मैं अपने एक पुराने दोस्त से मिला आज, और उसने बताया कि उसने भी 2 शादियां की हैं और दोनों बीवियों को एक ही घर में रखा है। और उसने मुझे एक और बात बताई, कहा फरहान बेटा, दिमाग थकाने से बेहतर है जिस्म थका लें आप। अब देखो ना, तुम दोनों की जिद बनी हुई है।
कि चूल्हा अदीका साफ करेगी क्योंकि उसने चाय गिराई है, और वो कह रही है कि शांजे साफ करेगी चूल्हा। समझ नहीं आ रहा मुझे, तो मैंने सोचा चक्की के 2 पार्टों में घिस कर आटा बनने में कोई हर्ज नहीं है। तो फिर ठीक है, आज से ये आटा गर्म पानी में मैं खुद ही गूंदूंगी और इसको गर्म तवे पर मैं खुद ही पकाऊंगी। मेरी बात तो सुनो, कर दिया साफ किचन मैंने। शांजे, अयान, शाफे कहाँ है? अभी तक नाश्ते की टेबल पर क्यों नहीं आई? मैं बुला कर आता हूँ। गुड मॉर्निंग मॉम। अच्छा शाफे, अब तुम आ गई हो तो जाओ माहीन को बुला कर ले आओ। वो सो रही हैं, उन्होंने कहा है वो बाद में नाश्ता करेंगी। अच्छा तो फिर बैठ जाओ। बाय द वे, आप दोनों किस बात पर हंस रहे थे? आपको पता है ना, मॉम अभी अपनी अम्मी की परेशानी में है। और अयान, तुम इतने नॉन सीरियस हो सकते हो, मुझे अंदाजा नहीं था। नहीं, नॉन सीरियस तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि नानी को कुछ भी नहीं होगा, और वो जहाँ भी है, जैसी भी हैं, बिल्कुल ठीक हैं और सही सलामत हैं, और बहुत जल्द यकीनन वापस भी आ जाएंगी। ये तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि मुझे उस शख्स पर भरोसा है जिस पर आज कोई भी भरोसा नहीं कर रहा। जिब्रान भाई, अब मुझे आप पर इतना भरोसा क्यों है, ये आप खुद ही एक्सप्लेन कर दे मॉम को। ओके, तो बात यह है कि किडनैपर्स ने मुझे 148 घंटों का टाइम दिया था, जिसमें से बकाया बचे हैं 130 घंटे। अगर मैं इस 130 घंटे के अंदर आंटी को बाजियाब कराने में कामयाब हो गया तो किडनैपर्स का तो ज़कात में इनकाउंटर कर दूंगा, और अगर नहीं तो फिर किडनैपर्स की डिमांड पूरी कर दूंगा, लेकिन हानिया की अम्मी को कुछ नहीं होने दूंगा। यही भरोसा मुझे खुद पर है और यही भरोसा आयान को मुझ पर है। लिहाजा बस ऐसा समझें कि जैसे सुल्ताना आंटी पिकनिक पर गई हुई है और 130 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे। दैट्स ऑल। अब नाश्ता करें। कौन? चाय का कहा था ना तुमने फरहान से? हाँ कहा था। बस वही लेकर आई हूँ। फरहान कहाँ है? उसे एक अर्जेंट कॉल आ गई थी, ज़रूरी काम से जाना पड़ा। मुझे कहकर गया था ये चाय मैं तुम्हारे तक पहुँचा दूँ। नहीं चाहिए, ले जाओ। देखो हदीका, रमज़ान का चांद नज़र आने वाला है, तो क्यों ना हम अपने गिले शिकवे दूर करके एक नई शुरुआत करें। फरहान भी यही कहकर गया है मुझसे, और वैसे भी तुम्हें 9वां महीना लगने वाला है, तो अब तो मेरा और फ़र्ज़ बनता है कि तुम्हारी खिदमतें करूँ। कहा ना नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। मैंने नहीं बनाई, फरहान नहीं बनाई है। अब पकड़ो अपना कप। मुझे नहीं चाहिए। ये क्या किया तुमने? फरहान से साफ करवा लेना, कोई बात नहीं। शाजिया, शाजिया, मुसीबत। गुड मॉर्निंग मॉम। मॉर्निंग बेटा, अब बैठो। मॉम, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो ना। मॉम, ये इंस्पेक्टर जिब्रान आजकल मुझे बहुत खटकने लगा है। क्या मतलब? जब से मैं ऑफिस संभालने लगा हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि इतनी जायदाद का मालिक होना कोई आसान नहीं है। लोगों की नजरों में मुझे लालच और हवस नजर आने लगी है, जैसे हर कोई मुझे और शाफे को बच्चा समझकर हमें हमदर्दी जताकर हमारे करीब होने की कोशिश करता है, जैसे उनकी नजर हमारे पैसों पर है।
और यही शक मुझे जिब्रान पर भी होने लगा है। क्यों? ऐसा भी क्या हुआ है? आपके खिलाफ भड़का रहा है मुझे। क्या आप कुछ कहा है उसने मेरे बारे में? उसने कहा है कि आपने खुद कन्फेस किया है कि नानी को आपने ही अगवा करवाया, और मैं उसे ये बोलकर आया हूँ कि अगर ये इल्ज़ाम झूठा निकला तो वो मुझे इस घर में नजर नहीं आएगा। ठीक है, आगे बोलो। वो आपके फोन की तलाशी लेना चाहता है। उसको लगता है कि नानी को आपने ही अगवा करवाया, और मैं उसे कहकर आया हूं कि मैं उसे मॉम का फोन लेकर दूंगा ताकि वो आपके फोन को अच्छी तरह देखकर तसल्ली कर ले। और मुझे यकीन है मॉम, आपके फोन में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या आप मुझे अपना फोन दे सकती हैं ताकि मैं उसके लिए तसल्ली कर सकूं? ठीक है बेटा, ये मेरा फोन अनलॉक्ड है। अब तुम जिब्रान को कॉल करो और उसे यहां बुलवाओ ताकि वो हम दोनों के सामने मेरा फोन चेक कर सके। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। फिलहाल तुम उसे फोन करके यहां बुलवाओ। हाँ यान, बोलो। जिब्रान भाई, मैं और मॉम टेरेस पर बैठे हैं, आप प्लीज आ जाए यहाँ पे। ओके, आता हूँ मैं। किसी का फोन उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है मिस्टर जिब्रान, और ये आप सिर्फ इसी बेस पे चेक कर सकते हैं जब उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट हो, कोई एफआईआर या फिर कोर्ट से कोई सर्च वारंट हो। और इन सब के सर्च वारंट के लिए आपको कोर्ट में सबूत जमा करवाने पड़ते हैं। लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं है कि सुल्ताना बेगम को मैंने किडनैप करवाया है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम निहायत ही घटिया इंसान हो, क्योंकि तुम मेरी नरमी का फायदा उठा रहे हो। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करके तुम मेरा फोन सर्च करना चाहते हो। क्योंकि तुम जानते हो कि मैं अपने बेटे अयान से कितना प्यार करती हूं। ठीक है, ये मेरा फोन आपके सामने रखा है, उठाएं, अपनी तसल्ली कर लें। अब क्या सोच रहे हो? फोन चेक करो। कहां उलझ गए हैं आपके दिमाग के धागे मिस्टर जिब्रान?
आयान, मैं इनसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अयान को तुम्ही ने इन्वॉल्व किया था ना इसमें, तो अब जो भी बात करनी होगी अयान के सामने होगी। ठीक है, अब मुझे आपका फोन चेक करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर जिब्रान, मैंने अयान को अपना मोबाइल सर्च करवाने की परमिशन सिर्फ एक ही शर्त पर दी थी, और वो ये कि मेरा फोन सर्च होने के बाद अयान तुम्हें इस घर से निकाल देगा। अब चाहे तुम फोन सर्च करो या ना करो, पर अयान तुम्हें इस घर में रहने नहीं देगा। अयान बेटा, मेरा मोबाइल फोन तुम्हारे सामने अभी भी रखा हुआ है और अनलॉक्ड है। इसे कहो कि मोबाइल फोन चेक करे, उसके बाद तुम उसे यहां से जाने को कहोगे। आई एम सॉरी जिब्रान भाई, जब आपको खुद पर ही भरोसा नहीं रहा तो मैं भी आप पर भरोसा नहीं कर सकता। अब बेहतर यही है कि आप इस घर से चले जाएं। हार मान लो माय लव, मान लो कि मैं तुम्हें जीत चुकी हूं। Hmm.